तो नमस्ते। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उमेश कुमार खुटे। ये इतिहास और दर्शन के जानकार हैं। इनकी शिक्षा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से हुई है और ये आज अपना प्रेम पे मत रखेंगे। चलिए वार्ता पे चलते हैं। आज हमारे बीच उमेश कुमार खुटे हैं, जो कि जेएनयू में काफ़ी लंबे समय से छात्र रहे हैं और फिलहाल डॉक्टर की उपाधि मिल चुकी है और आज हमारे बीच हैं और इतिहास बहुत बड़े इतिहासकार भी हैं। तो इनकी जो सोच है वो हमारे बीच काफ़ी समय से रहे हैं, तो इनकी जो सोच है वो काफ़ी युवाओं में प्रेरणा भरती है, प्रेरणा जागृत करती है। तो आज जो है ऐसा ही कुछ दिन है, प्यार का दिन है। तो हम चाहेंगे कि आज उमेश कुमार खुटे जी जो यहाँ मौजूद हैं कुछ प्यार पे दो शब्द ऐसा कहें कि यूथ को इससे कुछ मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने के लिए। उमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद ओमकार, और आज के आयोजक हमारे सुशील जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हमको ऐसा मौका दिया, इस अवसर को दिया। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज वैलेंटाइन डे है। वैलेंटाइन डे को पूरी दुनिया के यूथ जो है एक तरह से त्यौहार के रूप में मनाते हैं। जैसे हम लोग दिवाली और दशहरा और होली मनाते हैं, वैसे पूरी दुनिया में जो युवा वर्ग है, मतलब कि अगर हम कहें कि 18+ अगर हम थोड़ा और भी नीचे ले लें, तो जो भी व्यक्ति 15 के ऊपर के जो बच्चे हैं या फिर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, या इवन इसमें एज को बार ना करें, तो बहुत सारे लोग अपने अलग अलग उम्र के अलग अलग पड़ाव पे इस त्यौहार को अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए मनाते हैं। तो अब प्रेम क्या है? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है, प्रेम क्या है? इस प्रश्न के उत्तर को खोजते खोजते आदमी बूढ़ा हो जाता है और इस प्रश्न की परिभाषा को जानते जानते आदमी समझ नहीं पाता है और जीवन निकल जाता है। कई बार परिभाषाएं हमको बांध देती हैं और कई बार परिभाषाएं हमको खोल देती हैं। तो आज इस अवसर पर मैं प्रेम विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। भारतीय परंपरा में और चाइनीज़ परंपरा में दो परंपराओं की बात मैं करूँगा जिसमें कि प्रेम को समझाने का प्रयास किया गया है कि प्रेम क्या है। तो एक सबसे बड़ा जो प्रसंग आता है भारतीय संस्कृति में, वो आता है कि प्रेम व्यक्तिगत है। अगर एक स्त्री पुरुष के प्रेम की बात करें तो प्रेम बहुत ही व्यक्तिगत है। ये प्रेम अलग अलग समय पे, अलग अलग उम्र में, अलग अलग पड़ाव पे ट्रांसफॉर्म होता है, परिवर्तित होता है। तो प्रेम को मैं बहुत व्यापक रूप से देखता हूँ, सिर्फ स्त्री पुरुष के बीच में नहीं देखता हूँ। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो पहला प्रेम उसके माता पिता से होता है, माता पिता से प्रेम करता है, उनके बिना नहीं रह पाता है। दूसरा जो प्रेम होता है उसके भाई बहन से होता है, वही प्रेम भाई बहन के प्रेम में बदल जाता है। जब वो युवा होता है तब उसका जो प्रेम होता है वो उसके दोस्तों के साथ हो जाता है। जब बड़ा होता है, उसकी शादी होती है, तो उसका प्रेम उसकी प्रेमिका या उसके प्रेमी के लिए बदल जाता है, फिर उसके पति या पत्नी के लिए हो जाता है, और फिर ये प्रेम उसके बच्चों के लिए हो जाता है। तो प्रेम एक ही है, बट वो अलग अलग समय पे अलग अलग रूप में परिवर्तित होता रहता है, और ये परिवर्तन सतत रूप से हमारे जीवन में चलता रहता है। और शायद हर बार हम अपने इस प्रेम को, अपने इस लगाव को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। वैसे तो मैंने कहा आपको कि प्रेम बहुत ही व्यक्तिगत है। आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं या यूँ कहें कि खुद के लिए प्रेम करते हैं। तो प्रेम एक बहुत ही निजी है, बहुत ही स्वार्थ है। प्रेम एक तरह का स्वार्थ है। अब इसको मैं दो तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा कि एक तो है कि राधा और उद्धव का संवाद, कि जब राधा को छोड़ करके भगवान कृष्ण चले जाते हैं द्वारका, तो उनके प्रेम में पागल रहती है, सारी गोपियाँ पागल रहती है। तो उद्धव जो आते हैं उनको समझाने आते हैं कि प्रेम से बड़ी, प्रेम एक तरह की माया है, प्रेम से बचना चाहिए। प्रेम में हम फंस जाते हैं, प्रेम हमको ब्रह्म से मिलने में हमारी मदद नहीं करता है। हम किसी व्यक्ति विशेष से अटैच हो जाते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं। परंतु वहाँ पे राधा उनकी बातों को नहीं मानती है और वो कहती है कि जो मेरा मन जिस पे लग गया, फिर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, शायद वही मेरा ब्रह्म है। तो ये एक तरह से हम इस कहानी से, छोटी सी कहानी से देख सकते हैं कि हम किसी के माध्यम से जब अपने आप को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं, इसका अर्थात ये हो गया कि भगवान कृष्ण के माध्यम से राधा अपने आप को परिभाषित कर रही है, तो उनका प्रेम हो गया। लेकिन फिर कृष्ण से पूछा गया कि प्रेम क्या है, तब उन्होंने एक दूसरा पक्ष दिया। उन्होंने कहा कि परिभाषित करना तो प्रेम है, परंतु प्रेम की सबसे बड़ी परिभाषा जो है वो त्याग है, कि आप किसी के लिए कितना बड़ा त्याग कर सकते हैं। तो राधा ने
हमको परिभाषित किया और ये कहें कि हमने उनके लिए त्याग किया, तो दोनों चीज़ें समरूप हैं। तो इस तरह से भारत में क्या है कि भारत में हम प्रेम को अलग अलग, प्रेम को हम एक तरह से कहें तो वर्णाश्रम सिस्टम अगर ना कहें तो हम कहें कि अलग अलग उम्र में अलग अलग समय पे प्रेम जो परिवर्तित होता है उसी की हम पूजा करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि शुक्र है कि हमारे इस सभ्यता में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जिन्होंने प्रेम को खोल दिया, प्रेम को बंधन मुक्त कर दिया। फिर कबीर आते हैं, सूरदास आते हैं, जो प्रेम को और भी मुक्त कर देते हैं। तो ये परंपरा धीरे धीरे एक प्रेम जो संकुचित विचार थी, जो कि एक व्यक्ति का निजी था, उसको सामाजिक बना दिया। इस तरीके से धीरे धीरे प्रेम बढ़ते गया। परंतु अब मैं इस दर्शन से छोड़ करके दूसरे दर्शन की ओर लेके जाता हूँ। अगर हम चाइनीज़ दर्शन की बात करें, वहाँ पे प्रेम क्या है, तो वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बहुत पहले स्त्री और पुरुष एक ही शरीर में जुड़े थे, तो ऐसा मिथ है वहाँ पे। तो उनको जीवन यापन करने में बड़ा कष्ट होने लगा, और तो उन्होंने कहा कि भगवान हमको अलग कर दो ताकि हम अपने जीवन को अच्छे से जी सके। तो भगवान ने उनको अलग कर दिया। तो स्त्री और प्रेम एक जीवन भर एक तलाश चलती रहती है। एक स्त्री को एक ऐसे पुरुष की तलाश होती है जो उसको पूर्ण कर दे, और एक पुरुष को ऐसे स्त्री की तलाश होती है जो उसको पूर्ण कर दे। तो ये जीवन भर में इस तलाश में फंसे रहते हैं। और जब हमको लगता है कि वो सर्च खत्म हो गया है, तो हमको लगता है कि प्रेम मिल गया है। तो एक तरह से पूरक। तो ये दूसरा दर्शन जो कहता है कि वो व्यक्ति जो हमको पूर्ण कर दे वो हमारा प्रेम है, क्योंकि शायद हम उसी में अपनी परिभाषा देखते हैं। अगर हम पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो वो कहते हैं कि प्रेम, जैसे कहते हैं कि पुरुष जो है दूसरे प्लैनेट से आए हैं, महिला दूसरे प्लैनेट से आई है, और अर्थ पे दोनों मिले हैं। एडम और ईव ने जो है सेब खा लिया और उनके द्वारा पाप हो गया, और इस तरह से संसार की रचना हुई। तो वो एक अलग तरीके से देखते हैं। वो देखते हैं कि ये जो प्रेम है पाप है। अगर आप क्रिश्चियनिटी में जाएं तो आप स्त्री पुरुष के प्रेम को पाप कह दिया गया है। क्यों? क्योंकि इससे जो है मनुष्य का पतन होना शुरू हो गया है। तो अगर हम इस तरह से सारी संस्कृति और सारी परंपराओं को देखें तो सबसे सुसज्जित और पुष्पित और पल्लवित अगर प्रेम को कहीं पे मिला है, सम्मान मिला है, तो भारत भूमि है। हमने प्रेम को वहाँ पे हर रूप में पूजा है। भगवान श्री कृष्ण की राधा से विवाह नहीं हुआ, परंतु उनके प्रेम को हम प्रेम की पराकाष्ठा कहते हैं उस प्रेम को। और हम यहाँ पे प्रेम को त्याग भी कहते हैं। हम मातृभूमि के प्रेम को भी प्रेम कहते हैं। हम हर तरह के प्रेम को अगर हम एक समाज में एक बहुत अच्छे तरीके से हम समझते हैं तो हम इस धरती पे समझते हैं। लेकिन बदलाव आया। प्राचीन परंपरा में ज्ञान से भी आपको प्रेम होता है। प्रेम आपको खोल देता है, प्रेम आपको बंधन मुक्त कर देता है। परंतु जिस तरह से समाज में बदलाव आया, मिडिवल पीरियड आया, उसके बाद फिर विक्टोरियन मोरालिटी आया, तमाम चीज़ें आई, और प्रेम के साथ कुछ चीज़ें अटैच हो गई कि आपको प्रेम सोच समझ के करना है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि जो सोच समझ के किया गया वो प्रेम नहीं हो सकता है, वो तो प्लानिंग हो सकता है। और प्लानिंग से तो कॉन्स्पिरेसी होती है, प्रेम नहीं होता है। कि सामने वाला किस जाति व्यवस्था का है, सामने वाला किस राज्य का है, सामने वाला किस क्षेत्र का है, अगर ये सारी चीज़ें देख करके प्रेम होता है तो प्रेम नहीं है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि प्रेम तो एक भावना है जो प्रकट हो जाती है। प्रेम तो एक क्षण में प्रेम होता है। अगर कोई पूछे भगवान बुद्ध से कि उनको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, उस पेड़ के नीचे बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सबको पता है। लेकिन अगर कोई भगवान बुद्ध से पूछता कि आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, तो वो नहीं बता पाते थे, असमंजस थे उनको। वो तो कहते थे बस वो ऐसे मोमेंटरी था, हो गया बस। वैसे अगर आपको कोई पूछे कि प्रेम क्या है, तो वो तो आप परिभाषित नहीं कर सकते। वो तो बस हो गया, बस वो तो बस हो जाता है। अब समाज ने क्या किया कि प्रेम को बांधने का प्रयास किया। हमने अलग अलग नाम दे दिए हैं, हमने अलग अलग डायमेंशंस दे दिए, हमने परिभाषाएं दे दी हैं। हम एक मनुष्य के उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक इतनी परिभाषाओं में बांध देते हैं कि वो समझ ही नहीं पाता कि उसको अल्टीमेटली चाहिए क्या। प्रेम ही चाहिए एक इंसान को। जिस तरह से पौधे को उगने के लिए खाद, पानी, प्रकाश चाहिए होता है, वैसे मनुष्य को उसको एक अच्छा जीवन जीने के लिए, उसके मनोस्थिति को ठीक रखने के लिए उसको प्रेम चाहिए है। प्रेम भी एक तरह का सम्मान है। हम कहते हैं कि इंसान को समाज में सम्मान चाहिए, लेकिन हम इसको उल्टा देखें, इंसान में, आदमी को, सबको प्रेम चाहिए। लेकिन अब इस प्रेम को हमने बहुत जटिल बना दिया है आज के समय में। पहले ये प्रेम सरल था। पहले तो वो समय था कि एक कागज़ के, एक पेड़ के पत्ते पे अगर आपने किसी को कुछ लिख के दे दिया, या उसको कि जैसे कि पुरानी कहानियों में आपने शकुंतला की कहानी में पढ़ा होगा कि किस तरह से राजा दुष्यंत को प्रेम हो जाता है
और जो उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो किस तरह से घास फूस के जो है उसके आभूषण थे और राजा को देख करके उसको प्रेम हो गया। तो वहाँ पे ऐश्वर्य से प्रेम नहीं हुआ, वहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता से प्रेम होता है। आज हम ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं, आज हम बनावटी चीज़ों के पीछे भागते हैं, आज हम वेल्थ के पीछे भागते हैं कि सामने वाला दिखता कैसा है, सामने वाला क्या है। अगर आप बहुत कुछ सोच समझ के अगर आप प्रेम करना चाहते हैं तो आप प्रेम नहीं, आप लोभी हैं, आप लालची हैं। प्रेम तो नदी है जो स्वतः बहती है। प्रेम तो एक फूल है जो खुद ब खुद सुबह होने पे खिल जाता है। आप फूल को जबरन नहीं खिला सकते हैं, वो तो जब सुबह होगा तो खिल जाएगा। वैसे ही आपके जीवन में, हम सब के जीवन में प्रेम अपने आप में एक तरह की प्रतीक्षा है और प्रेम एक परीक्षा भी है। प्रतीक्षा इसलिए है क्योंकि जब तक उसका समय ना हो तब तक वो आपको नहीं मिलेगा, और परीक्षा इसलिए है क्योंकि जब भी प्रेम होगा तो आपकी परीक्षा होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन के इस परीक्षा में पास होंगे और जो हमारे जो प्रेम का दर्शन है भारतीय परंपरा में, उसके अनुरूप अपने जीवन को विचार मूल्य बना करके उसके तत्वों को अपने ऊपर समाहित करेंगे और अपने आने वाली संस्कृति को इस तरह की चीज़ों को बताएंगे कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं। और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। कोई और प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि जो प्रेम है, आपने बहुत ही सरल शब्दों में बता दिया कि प्रेम, भारतीय प्रेम जो है वो आज का नहीं है, अचानक से 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी, ये कई सालों से चला आ रहा है और ये मतलब प्रेम जो है समाया हुआ है। लेकिन आज क्या हो गया है कि प्रेम को बांट दिया गया है। जैसे मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया, सिस्टर के लिए सिस्टर्स डे हो गया, वैलेंटाइन डे हो गया। तो हर प्रकार के प्रेम को अलग अलग दिनों में बांट दिया। बाकी दिन क्या प्रेम नहीं होता है? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। इसको मैं बताऊंगा कि आधुनिकता, औद्योगिकरण या इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से, जब से हमने अपनी अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांट दिया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। जो सेकेंडरी सेक्टर है जिसको हम कहेंगे सर्विस सेक्टर, तो आज बहुत ज़्यादा हमारा समाज जो सर्विस सेक्टर में आ गया है, औद्योगिकरण हो गया। हमने दिन बांट रखे कि हमको इस दिन ये करना है। हम इतने काम में उलझ चुके हैं कि हमको पता ही नहीं कि हमको क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं चाहिए। तो ये हमारी परंपरा नहीं कि हम किसी विशेष दिन में किसी विशेष तरह के प्रेम को मनाएं। अगर हम अपनी परंपरा देखें तो आपको वेद में जो है सबसे, अगर मैं कहूँ कि दुनिया का सबसे पहला प्रेम, तो वो वेद में मिलेगा। राजा पुरुरवा और उर्वशी के मध्य जो प्रेम हुआ था वो अद्भुत प्रेम था। तो वहाँ पे प्रेम के लिए हमारी संस्कृति में कभी कोई विशेष दिन तिथि तय नहीं है। प्रेम तो सदैव है और सदैव रहेगा। परंतु आधुनिकीकरण और औद्योगिकीकरण और ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ कि पाश्चात्य ने जो चीज़ें अपनाई हैं, हमने उन्हीं को आइडियल मान लिया है और उन्हीं के आधार पे हम आज अपने त्यौहार, तीज त्योहारों और अपने जीवनचर्या को अनुपालन करते हैं। तो सीधा प्रभाव मैं देख सकता हूँ, हम ये कह सकते हैं कि ये तो पाश्चात्यकरण हो गया भारतीय प्रेम का, कि प्रेम के लिए कोई दिवस हो। अन्यथा मैं कहूँगा कि भारत में कोई विशेष दिन तिथि देख करके प्रेम नहीं किया जाता है। एक लाइन में कुछ संदेश हमारे युवाओं को। मैं तो यही कहूँगा कि मैंने फिर कहा कि प्रेम एक प्रतीक्षा है और प्रेम एक परीक्षा है। प्रतीक्षा इसलिए है क्योंकि आप जीवन भर आप उस समय या उस व्यक्ति का इंतज़ार करते हैं जो आपके अनुपूर्ण हो, जो आपको पूर्ण करता हो। यहाँ पे प्रेम से भाव पूर्णता का है कि कोई भी व्यक्ति, वस्तु, विचार जो आपको पूर्ण कर दे, जिससे लगे कि आप समाहित हो गए हैं, गदगद हो गए हैं, वो प्रेम है। मुझे प्रेम मेरी पेंसिल से हो सकता है। तो एक तरह से ये प्रतीक्षा है कि कब आप पूर्ण हो रहे हैं। जिस दिन आप पूर्ण हो गए उस दिन आपको प्रेम हो गया। परंतु ये प्रेम, कोई भी तरह का प्रेम हो, अपने साथ एक प्रतीक्षा भी लाता है, परीक्षा भी लाता है। परीक्षा कि प्रेम के साथ परीक्षा जुड़ा हुआ है। जब भी प्रेम होगा उसकी परीक्षा होगी और उस परीक्षा में ही आपका एक कहना चाहिए कि आपका तय होता है कि आप उसमें पास होते हैं, फेल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के दिन जो आपने युवाओं के बीच इतना अच्छा वक्तव्य रखा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।